वेलकम टू स्कैक कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो पहले मैं करवा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 m इज 12 मीटर डीप एंड व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर्स। आपके सामने यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका जो आपको यहाँ पे डायमीटर दिया गया है वो दिया गया 3.5, ठीक है। और इसकी जो हाइट दी गई है, यानी जो इसकी गहराई दी गई है, वो दी गई है आपको 12 मीटर। और हमसे कहा गया है कि इसकी कैपेसिटी निकालिए, वो भी किलो लीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको किलो के लीटर्स के अंदर चेंज कर देंगे। चलिए करते हैं फटाफट से शुरू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो जो चीज दी गई है, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें डायमीटर दिया गया है हमें 3.5, ठीक है, वो भी मीटर में। और क्या चीजें हमें दी गई है, और हमें हाइट दी है जो कि हमारा 12 मीटर है। और हमसे कहा गया है कि इसकी कैपेसिटी निकालिए, वो भी किलो लीटर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 एज इट इज लिख दीजिए। पाई की जगह आपको क्या करना है, कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो 22/7 फिल कर दीजिए। रेडियस, रेडियस कितना है इस क्वेश्चन में? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें डायमीटर दिया है 3.5, तो इसी से हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के क्या करना पड़ता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 3.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक एडवाइस दूंगा कि इसको ऐसे रहने दीजिए। जब आप इस वैल्यू को इस कैलकुलेशन भरेंगे तो आपका सवाल और आसान हो जाएगा। तो मैं रेडियस को 3.5/2 लेके चलूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच, और हाइट हमारी दी गई यहाँ पे 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब जो चीज जिससे कट हो रही है फटाफट से उसे काट देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे 3.5 है और यहाँ पे 7 है। ये 3.5 वन जा, और ये 2 जा बार में गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, ये 2 और ये 22 कट रहा है। 2 वन जा 2, और ये 11 टाइम्स में। और ये यहाँ पे ये कट जाएगा 2 6 जा 12 टाइम्स में। ये कट जाएगा आपका 2 3 जा 6 टाइम्स में। और यहाँ पे आपका 3 से 3 भी कट हो गया। तो क्या जो जो बचा उसको हम फटाफट से लिख लेते हैं। ऊपर से बचा आपका 11 इंटू 3.5, बस 11 इंटू 3.5। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 38.5। और हमारा जो यूनिट चल रहा है वो मीटर में है, तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर। और हमने क्या निकाली है, वॉल्यूम निकाली है। वॉल्यूम निकलती है हमेशा मीटर क्यूब में। तो ये था हमारा वॉल्यूम। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या हुआ है कि किलो लीटर में निकालना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, किलो में लीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, करते हैं फटाफट। उसका फॉर्मूला समझिए क्या है। उसका फॉर्मूला है कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू 1000 लीटर अपॉन में एम क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम हमने कितना निकाला, सी इज वॉल्यूम निकाला 38.5, तो यहाँ भर देते हैं। हमारा वॉल्यूम है 38.5 मीटर क्यूब इंटू, अब देखिए 1000 लीटर है, मैं 1000 लीटर को 1 किलो लीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 किलो लीटर के अंदर 1000 लीटर ही होते हैं। और डिवाइड बाय एम एल, एम की पावर 3, तो ये इससे कट हो गया। ऊपर से बचा 38.5 इंटू यहाँ से बचा 1 KL। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा 38.5 किलो लीटर। तो ये था मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन हमारे सामने, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके सामने जो कोन दिखाई दे रही है, इसका वॉल्यूम हमें पहले से दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, डायमीटर हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। हमसे बोला है इसकी हाइट निकालने को कहा गया है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में कहा गया है इसकी स्लांट हाइट निकालिए। और थर्ड में बोला है इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालिए। तो हम शुरू करेंगे इसकी हाइट से। चलते हैं हम सॉल्यूशन।
ठीक है, सो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं इसका। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला भरेंगे यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमको पहले से दिया गया 9856, तो मैं वॉल्यूम की जगह 9856 लिख दूंगा। ठीक है, सो 9856 1/3 एज इट इज। पाई, पाई की जगह में कोई वैल्यू नहीं दी गई तो हम इसको खुद से भरेंगे 22/7 यानी 22/7। रेडियस, क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया है 28, 28 का आधा हम कर देंगे तो हो जाएगा 14, तो हमारा रेडियस हो गया 14, तो 2 बार 14 लिखेंगे इंटू एच। एच मीन्स हाइट। हाइट हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, क्वेश्चन में दी नहीं गई है हाइट, हमें हाइट निकालने को कहा गया है, तो हाइट एज इट इज लिख दिया जाएगा। जो चीज इस तरफ नीचे है वो इधर ऊपर आ जाएंगी, और जो ऊपर है वो नीचे ले जाएंगे। तो करते हैं फटाफट से। तो पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे 9856, लाइन खींच लेते हैं। देखिए ये 3 नीचे है तो ये ऊपर आ गया, 7 नीचे है ऊपर आ गया। अब ये वन वन चाहे वन को लिखने की जरूरत नहीं आपको, आप इसे छोड़ सकते हैं। 22 ऊपर है, नीचे आ गया। 14 नीचे आ गया, और ये वाला 14 भी नीचे आ गया। उस तरफ क्या बचा, सिर्फ हाइट। ठीक है, अब देखते हैं कोई चीज किससे कट रही है। तो देखिए 7 से ये 14 कट गया 2 टाइम्स में, और क्या कट रहा है, और मैं इस 2 को 9856 से काट सकता हूँ। काट देता हूँ फटाफट से मैं, क्योंकि मेरा 2 1 2, ये 2 4 8, इस पे 1 कैरी, 2 9 18। ठीक है, और ये 2 2 4, लेकिन ये तो 5 है, 1 इसको देंगे, 2 8 16, 4 9 2 8। अब 22 से काटेंगे मैं 4 9 2 8 को। जब इस 22 को 4 9 2 8 से काटेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 2 2 4, 2 2 4। और इस 2 2 4 को मैं 14 से भी कट कर सकता हूँ। करता हूँ फटाफट से मैं, ये 14 से 2 2 4 को जब मैं कट करूंगा मेरा आंसर आएगा 16। तो ऊपर मेरा बचा 16 और 3, तो एक तरफ इस साइड में लिख लेता हूँ कि ऊपर की तरफ मेरा बचा है 16 इंटू 3, और इस तरफ में बचा हुआ है हाइट। और जब मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आंसर आएगा 48। और एच, सारी यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर में चल रही है तो हम यहाँ पे भी इसे सेंटीमीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या किया था, हाइट निकालने को, जो हमने निकाल ली। तो हम निकालेंगे इसका स्लांट हाइट ऑफ द कोन। करते हैं फटाफट, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। निकालते हैं इसका स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट निकालने के लिए हमें सबसे जिसका जो हम इंट्रोडक्शन बता रहे थे इस एक्सरसाइज का, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, सो एल एज इट इज लिख दीजिए। एच यानी हाइट, हाइट अभी भी हमने कितने निकाली पीछे, 48, तो 48 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस आर, हमारा जो डायमीटर है 28, इसका आधा 14, तो हो गया ये 14 का स्क्वायर अंडर रूट 48 का स्क्वायर कर देते फटाफट से, हमारा आंसर आएगा 2304, 2304। और 14 का स्क्वायर करके 14 इंटू 14 196, इन सबको ऐड कर देंगे अंडर रूट के अंदर ही। और एल जो हमारा है यहाँ एज इट इज चलता रहेगा, एल को हमें सामने ही रखना है। 2304 प्लस 196, आंसर होगा हमारा 2500। इसको भी तोड़ने का एक तरीका होगा, कैसे तोड़ेंगे इसको, ध्यान से देखिए। 25 और यहाँ पहले मैं 25 को अलग लिख दूंगा, ठीक है, और ये 00 है यानी ये 100, तो इसको मैंने अलग कर दिया। मैं 25 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर तो यही आएगा। मैंने सिर्फ इसको तोड़ा है, इसको और तोड़ेंगे यहाँ पे। सो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, तो लिख दिया मैंने 5 इंटू 5, डन। और मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। अब ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा और 10 भी आपका बाहर आ जाएगा, और 5 10 से आपका बन जाएगा 50। जो आपकी स्लांट हाइट थी वो आई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लांट हाइट भी निकाल लिए। अब निकालेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसे इरेज कर लेते हैं। निकालते हैं फटाफट कर्व सरफेस एरिया।
सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, लिख लेते हैं यहाँ पे सी एस से ऑफ कोन, फॉर्मूला होगा आपका पाई आर एल। पाई पाई की जगह हम भरेंगे 22/7, रेडियस रेडियस की जगह 14 क्योंकि हमारा डायमीटर 28 है, मल्टीप्लाई एल, एल यानी स्लांट हाइट जो कि हमने अभी भी निकाली है 50, 7 1 7, 7 2 14 कट हो गया, क्या बचा आपका 22 2 और यहाँ पे 50, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करी हमारा आंसर आया 2200 सेंटीमीटर। और ये हमारा हमने क्या निकाला एरिया, एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर में निकलता है तो हमारा स्क्वायर में, तो ये भी हमारा डन हो गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, और राइट ट्रायंगल ए बी सी, आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ठीक है, विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, इसके नीचे जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर का है, परपेंडिकुलर इसकी जो आपकी है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इस जो ट्रायंगल है ना ये, इसको ये जो इसकी साइड दे रखी है ए बी यानी 12 सेंटीमीटर से इसको घुमा दिया गया, लिखा ना यहाँ पे रिवॉल्व। सो घुमाएंगे, जब ये घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके की इनकी फिगर बनेगी ऐसी, जैसा आपको इसमें दिख रहा है ना, तो घुमा दिया, घुमाने के बाद हमसे क्या गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, घुमाने के बाद जो ये सॉलिड बना इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मतलब जो ये फिगर बनी हमारी ये बन गई कोन, और कोन का वॉल्यूम हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है, जो जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, ठीक है। इसमें हाइट आपकी सेंटर से लेकर यहाँ तक की हाइट होगी आपकी 12, तो इस कोन की हाइट होगी 12, और रेडियस, बात करें रेडियस की, जब ये आधा 5 है तो यहाँ से ये और बन गया तो ये भी तो 5 हो जाएगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। सो डायमीटर इसका 10 कंसिडर किया जाएगा और रेडियस 5, निकालते हैं फटाफट से वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला लिख दीजिए 1/3 πr²h, 1/3 एज इट इज। पाई पाई की वैल्यू आपको यहाँ फिल नहीं करनी, आपको ये क्वेश्चन आगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 8, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं फिल करी, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। रेडियस हम 5 रखेंगे, 5 × 5, और हाइट है हमारी 12, सो मल्टीप्लाई बाई 12, ये 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स में, 3 4 से 12, बचा हमारा 5 5 4, सो 5 5 से 25, 25 को 4 से करेंगे हमारा आंसर आएगा 100, और पाई यहाँ से बचा हुआ तो पाई एज इट इज लिख दीजिए, और सारी यूनिट हमारे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लगा के एरिया निकाला है, एरिया को स्क्वायर में लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पे डन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन 7 को ही उठा के यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ए बी सी, इसमें हमें क्या जा रहा है, क्वेश्चन 7 में हमने क्या किया था 12 सेंटीमीटर के साइड से इसको रिवॉल्व किया था, घुमाया था, लेकिन अब हमसे बोल रहा है कि इसको कि 5 सेंटीमीटर के यहाँ से घुमाइए, ठीक है जी, घुमाते हैं, ये आपका 5 होगा, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो कुछ इस तरीके की फिगर बन जाएगी मेरी, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा देखूंगा ना तो सीधा कुछ इस तरीके से दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जब 5 सेंटीमीटर से घुमाने के बाद जो ये चीज बनी, ये जो सॉलिड फिगर बनी, इसका वॉल्यूम निकालने को हमसे कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8, कह रहे क्वेश्चन 7 में जो वॉल्यूम निकाला था उसका और क्वेश्चन 8 में जो वॉल्यूम निकाला उसका रेशियो निकालिए। करते हैं फटाफट से, पहले क्वेश्चन 8 का हम पे वॉल्यूम निकालेंगे। सो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ पूल, फॉर्मूला होगा आपका 1/3 πr²h, ठीक है। इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं तो क्योंकि हमें और भी कहाँ पे काम करना होगा, सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/3 एज इट इज, पाई की जगह आप पाई रहने दीजिए, कुछ नहीं भरिए। रेडियस, अब देखिए पिछली बार हमने इसको 12 की साइड से घुमाया था, 12 हाइट बन गई थी और 5 रेडियस बन गया, लेकिन इस बार 5 की तरफ से घुमाया है तो 5 बन जाएगी हाइट और 12 बन जाएगा रेडियस। लिखते हैं फटाफट से, पाई हमने ऐसे ही भर दिया, रेडियस है हमारा यहाँ पे 12, ठीक है, और रेडियस 2 बार लिखेंगे और हाइट हमारी बन गई है हमारा 5, 3 से 12 कट गया आपका 4 टाइम्स में, 3 4 से 12, क्या क्या बचा हमारे पास 4
12 और 5, ठीक है। 4, 12, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ फटाफट से। 4 इंटू 12 इंटू 5, 12 5 से 60 और 60 को 4 से करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 240। और पाई यहाँ बचा हुआ है तो पाई यहाँ लगा दीजिए यूनिट सेंटीमीटर क्यू स्क्वायर में। अब ये हमारा 8th क्वेश्चन का रेशियो वॉल्यूम निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 7 और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 7 में हमारा आंसर था 100 पाई, इसमें है 240 पाई। इसलिए मैंने यहाँ पे पाई नहीं रखा, पाई की को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि पाई पाई को मैं सॉल्व करता क्वेश्चन हमारा फालतू में खींचता। अब मैं करूंगा पाई से पाई कट कर दूंगा, 0 से 0 यहाँ पे कट हो गया, यहाँ बचा 24 और यहाँ पे 10, ये काट देंगे यहाँ पे 2 5 10 और ये आपका 2 1 2 2 2 12। तो मेरा आंसर आया 5/12, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5/12, ठीक है। तो हमको रेशो निकालने को कहा गया था, हमने रेशो निकाल दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, करते हैं फटाफट से। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ठीक है। आप एक अपनी मुट्ठी में कुछ गेहूं के दाने लीजिए, मान लीजिए एक बाल्टी आपने गेहूं ले लिया। उस गेहूं को जब आप ऊपर से छोड़ते हैं ना, तो जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो कुछ यूं इस तरीके का शेप बना लेता है, ठीक है। ये कैसा शेप होगा आपका, कोन जैसा शेप आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अगर आप ऊपर से कोई भी चीज छोड़ेंगे तो वो ढेर बना लेगी और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक व्यक्ति ने वीट यानी गेहूं को ऊपर से डाला, तो वो हीप बन गया, हीप यानी ऐसा ढेर बन गया। किस शेप में बना, कोन की शेप में। इस कोन की शेप में जो हीप बना है, इसका डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं 10.5 मीटर डायमीटर है। और इसका रेडियस होगा आपका 5.25 मीटर। हाइट हमें दी गई है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालिए। चलिए पहले यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। सो वॉल्यूम निकालने को कहा जा रहा है, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हीप, मैं अब कौन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें हीप दे रखा है, तो हीप लिखते हैं, ठीक है। जो कि हमारा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ चलते हैं, 1/3 एज इट इज मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्या करेंगे 22/7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस हमें कितना दे रखा है 5.25, इसे फिल कर देते हैं 5.25 इंटू 5.25। और हाइट हाइट हमें क्वेश्चन में दिए 3, जिससे जो कट होगा काट देते हैं। जहां देखिए 3 से यहाँ पे 3 कट हो गया। यहाँ पे देखिए कि कट रहा है 7 1 7, 7 7 49, लेकिन ये क्या है 52, तो यहाँ पे 3 कैरी हो गया, ठीक है। और यहाँ पॉइंट रहेगा, और 7 5 35, तो ये भी कट हो गया। लिख लेते हैं फटाफट इनको नीचे, क्या क्या बचा। यहाँ से बचा 22 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जो ये 7 है ना, 7 से पहले 0 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक साथ 2 डिजिट को काटा ना, 7 7 49, तो यहाँ पे 0 लगाना जरूरी है, ठीक है। और अगर 0 यहाँ पे आ गया तो उसके जो पॉइंट उठ के ना यहाँ आ जाए, तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे 0.75, ठीक है, मल्टीप्लाई 5.25 एज इट इज। अब 22, 0.275 और 5.25 जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आएगा 86.625, ठीक है। और यूनिट हमारी मीटर में, सो मीटर में, और वॉल्यूम निकाला तो क्यूब में। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कि वॉल्यूम निकालने को कहा गया था, निकाल दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। जो ये ढेर है गेहूं के दानों का, इसको बारिश से बचाना है, तो इसके आसपास हमें तिरपाल लगानी पड़ेगी, है ना, इसको मतलब कवर करना पड़ेगा। तो कितना कैनवास यूज होगा हमें ये निकालना है। देखिए हीप यहाँ पे है, तो जो ये कैनवास कहाँ लगेगा, ये गिरेगा आपका टोटल इस एरिया में, मतलब इसके ऊपर ऊपर लगेगा, है ना, इसको कवर करने के लिए। तो हमसे कहा जा रहा है कि इसमें एरिया निकालिए, तो कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा हमें, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। निकालते हैं फटाफट से। तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि थोड़ी जगह हो जाए।
डालते हैं फटाफट इसका एरिया। सो यहाँ लिखेंगे हम सी एस से ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका पाई आर एल। पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7। रेडियस की हम क्या रखेंगे 5.25। और एल, एल मीन्स स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हम क्वेश्चन में नहीं देंगे, जो कि हमको फाइंड करनी है, तो हम इस तरफ क्या कर रहे हैं स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखिए एच मीन्स हाइट दे रखी है हमें 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। आर रेडियस दे रखा है हमें 5.25, तो इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और यहाँ प्लस 5.25 का स्क्वायर होगा आपका यहाँ पे 27.5625। ठीक है, इनको हम ऐड कर देते हैं फटाफट। ऐड करने पे हमारा यहाँ पे आएगा 36.5625। ठीक है, और 36.5625 को हम क्या करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने पे यहाँ पे आएगा आपका 6.046। ये रूट हटा देते हैं, रूट से हमने इसको बाहर निकाल दिया है। अब ये हमारा क्या गया स्लांट हाइट, इसी को हम यहाँ भर देंगे फटाफट से। सो 22/7 इंटू 5.25 हमारा रेडियस, स्लांट हाइट हमारी 6.06। ठीक है, अब इन सबको फटाफट से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसको कट रहा है, काट लेते हैं। आप आएगा 0.75, बचा क्या 22 0.75 इंटू 6.046। इनकी मल्टीप्लीकेशन करके आपका आंसर आएगा